आज के दिन की सबसे विशेष बात, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, चलिए पहले आपको बता देता हूं, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, बुधवार का दिन है, सप्तमी तिथि आज का पूरा दिन पार करके देर रात 2:06 तक रहेगी। 2 सितंबर से श्राद्ध शुरू हो चुके हैं और 17 सितंबर तक चलेंगे। यहां रुकते हैं। जब हम पितरों की बात कर रहे हैं, हम श्राद्ध की बात कर रहे हैं, तो इस देश में एक घटना अभी कुछ समय पहले हुई। स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है, जो एक बड़े ही मेधावी कलाकार थे और रंगमंच पर जिन्होंने अपनी कला की धाक जमाई थी। उनके गोलोकवास से जो कुछ भी परिस्थितियां भारत में उत्पन्न हुई, उससे मुंबई में बॉलीवुड का माफिया या मुंबई में वो लोग जो स्थापित हैं, आप उनको माफिया कहें, स्थापित व्यक्ति कहें, जो भी है, उनके बीच एक हलचल सी मच रही है लगातार। और अब जबकि देश की सरहद पर चारों तरफ शैतानी ताकतें अपने शोषणकारी षड्यंत्रों के अकुलाई चंगुल लिए खड़ी हैं, जब राष्ट्र की अर्थव्यवस्था लगातार पाताल की ओर जा रही है, जब कोरोना की महामारी चारों तरफ फैली हुई है, फिर भी अगर सबको इस बात में रुचि है कि सुशांत सिंह राजपूत की शहादत क्यों हुई, तो उस पर विचार करना एक कर्तव्य, और हमारी कोशिश होगी कि हम इस कर्तव्य का अनुपालन करें। हम इस नाटक से जुड़े लगभग सभी पात्रों का एक एक कर, क्योंकि सभी अपना, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति का अपना एक पात्र है। यह संसार एक नाटक है और इस नाटक में प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना अभिनय करता है। भारत की जनपत्रिका में मुंबई जो अपार सरिता के तट पर स्थित है, वहां पर ये जो चलचित्र जगत है, जो ये माया जगत का माया जगत है, उस माया जगत में किसका आधिपत्य है, कौन उसका, ये जो कठपुतलियां नाच रही हैं, इन कठपुतलियों के पीछे इन्हें कौन नचा रहा है। रोज एक एक करके हम उठाएंगे पर्दा, चर्चा करेंगे इस नाटक में शामिल हर किरदार की जनपत्रिका की। कल से हम शुरू करेंगे पहली जनपत्रिका की, और ये जो शुरुआत हम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है कि समय और समय की मांग, इसको ध्यान में रखते हुए आज राष्ट्र की जन के परिप्रेक्ष्य में जिस चीज की आवश्यकता उत्पन्न हुई है, उस पर पूरा पूरा ध्यान हम दे सके, और उसको, उससे संबंधित जो भी राष्ट्र के हित का कार्य है, उसके लिए अगर इस विद्या का प्रयोग हो सके तो एक श्रेयस्करी स्थिति बनेगी। आइए अब आगे चलते हैं। एक बार फिर पितरों की बात श्राद्ध की। हमने आपसे कहा था कि श्राद्ध 17 सितंबर को समाप्त होंगे। चूंकि श्राद्ध कार्य दोपहर के समय किए जाते हैं और आज दोपहर के समय सप्तमी तिथि रहेगी, अतः आज उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को महान यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है और वह श्रेष्ठ विचारों का धनी होता है। अतः जिनके पूर्वजों का सप्तमी तिथि में श्राद्ध हुआ हो, उन्हें आज के दिन श्राद्ध करके लाभ जरूर उठाना चाहिए। तो ये थी चर्चा सप्तमी श्राद्ध की। और अब बात आज पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम 6:16 तक हर्षण योग और दोपहर पहले 11:15 तक रवि योग रहेगा। हर्षण का अर्थ होता है खुशी, प्रसन्नता, अतः इस योग में किए गए कार्य खुशी ही प्रदान करते हैं। मुझे विश्वास है कि सुशांत सिंह राजपूत के संदर्भ में आज हमने जो निर्णय किया है, ये जो घोषणा की है, और ये जो हम ज्योतिष के जरिए इस मामले से जुड़े, इस घटना से जुड़े सभी पात्रों की जनपत्रिका का, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ हमें प्राप्त हैं, उनका हम ज्योतिषीय विवेचन करेंगे, तो निश्चय ही ये कार्य पूरे समाज के लिए और शहीद के घर वालों के लिए भी हर्ष प्रदान करने वाला होगा। हालांकि शहादत तो कभी हर्ष नहीं होती, लेकिन शहादत का दूसरा पहलू अगर देखें तो आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी इस शहादत का नतीजा कितना विशाल है। और ये जो हर्षण योग में हमने ये घोषणा की है, जो निश्चय किया है, और हर्षण योग में जो ये हमने तय किया है कि रोज हम इसको, और ये जो अनाउंसमेंट किया है, ये निश्चित रूप से भारतीय जनमानस के लिए, फिल्म जगत के लिए, सभी के लिए
और भारतवर्ष के लिए विशेष रूप से ये निश्चित रूप से आने वाले समय में ये कार्य हर्ष देने वाला होगा। और रवि योग बड़ा ही शुभ माना जाता है। निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि रवि योग में 13 प्रकार के कुयोगों का, बुरे योगों का स्वतः ही विनाश हो जाता है। जो खराब चीजें हैं इनका स्वतः विनाश हो जाएगा। अतः रवि योग में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। और एक शहीद के शहादत की विवेचना से शुभ और क्या हो सकता है, हम लोग जरूर करेंगे इसको। इसके अलावा आज दोपहर पहले 11:15 तक कृत्तिका नक्षत्र है। कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य, और सूर्य आत्मा का कारक है, आत्मा का कारक। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा, जो कि अगले दिन दोपहर 1:39 तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। इसके स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा मनसा जातो, और पूरा फिल्म जगत चंद्रमा और चंद्रमा। उसमें शुक्र का भी समावेश है, उसमें शुक्र भी है। शुक्र से जनित भी कहानियां सब आ रही ना आपके सामने, वो सब शुक्र है। लेकिन मूलतः ये एक पटकथा है, ये एक चित्र है, ये एक चलचित्र है, ये एक मन की व्युत्पत्ति है। आपको बता दूं कि आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं। 27 नक्षत्रों में रोहिणी का चौथा स्थान है। इसका संबंध जामुन के पेड़ से बताया गया है, और इसका प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी को माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र के जातक बहुत ही सुंदर। यहाँ ये भी बता दूं कि ये जो इसके संदर्भ में इस शहादत के संबंध में जो ये छानबीन चल रही है, ये बैलगाड़ी की रफ्तार से ही चलने वाली है, वो एक दिन में सॉल्व नहीं होगी। हालांकि 13 सितंबर से इस पर फर्क पड़ेगा, निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। 13 सितंबर को जैसे ही बृहस्पति वक्री से मार्गी होगा, इसकी चर्चा धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेकिन जांच जारी रहेगी, और जांच बैलगाड़ी की रफ्तार से भले ही चले, लेकिन चलेगी और अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेगी। रोहिणी नक्षत्र के जातक बहुत ही सुंदर, बड़ी बड़ी आंखों वाले, तेजस्वी, पद प्रतिष्ठा से युक्त, संगीत कला में रुचि रखने वाले और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। तो ऐसे इस जांच से तमाम ऐसे लोगों को लाभ प्राप्त होगा। जो संगीत कला में रुचि रखते हो, जो अभिनय कला में रुचि रखते हो, जिनके सुंदर नेत्र हो, जिनका सुंदर रूप हो, ऐसे बहुत से लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज जामुन के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए, उसमें पानी डालना चाहिए। और आज के दिन जो लोग रोहिणी नक्षत्र में पैदा हों, उन्हें जामुन नहीं खाना चाहिए, और जामुन के पेड़ को कोई क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। तो ये थी चर्चा हर्षण योग और रोहिणी नक्षत्र की। अब बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र में पड़ने वाले सप्तमी श्राद्ध की। आश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी के साथ ही आज रोहिणी नक्षत्र भी है। गरुड़ पुराण के अनुसार, हालांकि सुशांत का जो स्वर्गवास हुआ था, वो सुशांत सिंह राजपूत का, वो 10वीं तिथि में, उनकी तिथि 10वीं होगी। तो उस हिसाब से आप देखिए तो आज सप्तमी है, और 4 दिन बाद 10वीं आने वाले। आप यकीन मानिए इन 4 दिनों में काफी अच्छा डेवलपमेंट होगा, जरूर उससे जुड़े काफी रहस्य खुलेंगे। और गरुड़ पुराण के अनुसार अपने पितरों की स्वर्गवास तिथि के अनुसार भी श्राद्ध के दौरान रोहिणी और कुछ अन्य खास नक्षत्रों में श्राद्ध करके आप विशेष लाभ पा सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र के अनुसार श्राद्ध के दौरान आप कृत्तिका, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, पूरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और मूल नक्षत्र में श्राद्ध करके भी लाभ उठा सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र में श्राद्ध करके आप एक अच्छी संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। श्राद्ध के दौरान इन नक्षत्रों से जुड़े वृक्षों की भी उपासना करनी चाहिए। हो सके तो उस नक्षत्र का वृक्ष भी लगाना चाहिए। आप हो सके तो श्राद्ध के दौरान उससे रिलेटेड नक्षत्र का हम आपको रोज बताते हैं, उसका वृक्ष जरूर लगाइए। तो ये थी चर्चा आज के दिन श्राद्ध की। तो और अब बात करेंगे भद्रा की। आपको बता दूं कि आज दोपहर 1:05 तक भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोग स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। जिस दिन चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि में होता है तो उस दिन स्वर्गलोक की भद्रा होती है, और आज चंद्रमा वृष राशि में है, लिहाजा स्वर्गलोक की भद्रा। स्वर्गलोक की भद्रा के दौरान भद्रा का कोई प्रभाव पृथ्वीलोक पर पड़ने वाले लोगों पर नहीं पड़ता। इस समय सभी शुभ काम किए जा सकते हैं। तो ये थी चर्चा भद्रा की। अब बात करेंगे आज किए जाने वाले खास उपायों की। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह और नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं।
अगर कड़ी मेहनत के बावजूद आपको कार्यस्थल पर उचित मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, किसी को आपके काम की कदर नहीं है, तो आज आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। गायत्री मंत्र इस प्रकार है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के दिन ऐसा करने से आपको कार्यस्थल पर उचित मान सम्मान मिलेगा और लोग आपके काम की कदर करने लगेंगे। अगर आप अपने नेतृत्व क्षमता का विकास करना चाहते हैं तो आज आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए, साथ ही किसी जरूरतमंद को कुछ मीठा खिलाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। अगर आप करियर में अपनी तरक्की को लेकर परेशान हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको सूर्यदेव को प्रणाम करके इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। आपको करियर में खूब तरक्की मिलेगी। अगर आप एक सुंदर स्वस्थ जीवन पाना चाहते हैं तो आज आपको जामुन का पेड़ लगाना चाहिए और उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए। अगर कुछ दिनों से आपकी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है तो आज शिव मंदिर में शिवलिंग में जल मिलाकर दूध अर्पित करें। आपका जीवन साथी हर चीज को शक्की नजर से देखता है तो आज उनके हाथों से मोती दान करा दीजिए। और अगर आपके ऊपर काम का भार बहुत है तो आज दोम के रुद्राक्ष धारण करिए। अगर आपके घर में जल्द ही कोई मांगलिक कार्यक्रम होने वाला है तो आप उसकी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, शिव मंदिर में अपने हाथ के बराबर लंबा सफेद सूत का धागा भेंट करिए। अगर आप अपने कार्यों की सफलता को लेकर घबराते हैं तो अपनी माता से आशीर्वाद के रूप में एक मुट्ठी आज लेकर उन्हें सफेद रंग के कॉटन के कपड़े की पोटली में बांधकर अपने पास रख लीजिए। अगर आपके घर में बहस का माहौल बना रहता है तो आज सफेद रंग का कपड़ा मंदिर में दान करिए। अगर आप ऑफिस में अपनी मेहनत का लोहा मनवाना चाहते हैं तो आज बैलगाड़ी या बैलगाड़ी के चित्र को प्रणाम करिए। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो मंदिर में दूध का दान करिए। देखो, ये सारी चर्चा थी रोहिणी नक्षत्र सप्तमी श्राद्ध की। उम्मीद है कि आप इस खास चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। देखो, 10वीं तिथि को सुशांत सिंह जी का श्राद्ध होगा, मतलब उनकी तिथि होगी। और ये ध्यान रहे कि हम इस बीच आपको उसके पहले हम रोज इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि अब ये चर्चा एक अनिवार्य चर्चा बन गई है।